Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. Tune into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. Walaikum salam. This is the Hot Bite special on the Lux Channel Awards 24th edition 2025 December 11th. जो आमना ने नहीं कराची में होने वाले लक्स स्टाइल अवार्ड्स की आज बात होगी. ब्रेकिंग न्यूज, आमना इसानी ने लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2025 का किया बॉयकॉट. क्यों? नहीं, मैंने बिल्कुल बॉयकॉट नहीं किया. आमना आप नहीं थी अवार्ड. मैं नहीं गई. आमना आप नहीं दिखी मुझे. इतने लोगों ने मेरे से पूछा आमना कहाँ है. मैं नहीं गई और मुझे लोगों ने मैसेज भी किया कि वी मिस्ड यू. मैंने बिल्कुल, ये हकीकत है, मैं नहीं गई. लेकिन लोगों ने मैसेज किया. हाँ, लेकिन बॉयकॉट ये बिल्कुल नहीं था. मैं पहले ही ये प्लीज एक्सप्लेन. मैं क्लैरिटी देना चाहूंगी, ये बॉयकॉट नहीं था. क्यों नहीं गई आप? मैं इसलिए नहीं गई कि यार, मैं आपको पता है कि फैमिली जोन में चल रही हूँ इस वक्त, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आजकल अवॉइड कर रही हूँ, माँ सवा उन चीज़ों के जो कि अनअवॉइडेबल हैं और जो मुझे वाकई. तो ये अनअवॉइडेबल नहीं था. ये अवॉइडेबल था मेरे लिए. आप जा रहे थे, हमारी टीम जा रही थी, ज़रूरी ये था कि कवर करता समथिंग हॉट ने कवर किया, तो क्या फर्क फायदा हुआ? मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता? यार आप मैं जंग के दौरान आप चली. हाँ, मैं गई. उस मैंने आपको बताया, उस वक्त मैं फारिग थी. जैसे अगर बॉयकॉट होता तो मैं तब ना जाती. जंग के दौरान आप चली गई. मैं गई. हाँ. और अभी जब आपके घर के मतलब लिटरली 15 मिनट दूर अवार्ड्स हो रहे हैं, आप नहीं गई. That doesn't make sense. I don't know. I was really tired. It was too much effort to get up, get ready, and go. Although my outfit was ready, by the way. Your outfit was ready, which means that you had the intention. Yeah, I had the intention. I was just too tired. मैं हर possible opportunity लेती हूँ to vegetate. जैसे कि आपको पता है, हमारे प्यारे मूसा की मंगनी होने वाली है, तो आमना is occupied. मेरे से भी 3-4 लोगों ने वहाँ पे पूछा कि आमना नहीं आई, क्या वजह बनी. तो मैंने उनको यही कहा कि आमना इज अ बिट ऑक्यूपाइड. तो ऐसी कोई वजह नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आमना ने कोई बॉयकॉट किया है, ऐसा कुछ. पहली बात आपने क्लैरिफाई कर दी. मेरे ख्याल में इंट्रो में और कोई बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने नीलोफर देखने जाना है आज फाइनली. और हमने देखने जाना है. लोगों ने कहा मुझे कि आमना आप जरूर जाएं, हसन को शायद अच्छी ना लगे. मैं भी जाऊंगी और हो सकता है मुझे भी ना अच्छी लगे, लेकिन हो सकता है हम दोनों को अच्छी लगे. दोनों को अच्छी लगे. हाँ, ये भी हो सकता है. आज मेरे घर जो चाय पे लोग आए हुए थे, उनमें से एक को बहुत अच्छी लगी. वो दुबई में रहती है. उन्होंने कहा इट्स ब्यूटीफुल फिल्म. और बाकियों ने कहा कि वी डिडंट लाइक इट. तो चलें आज. सो मिक्स्ड ओपिनियंस आ रही हैं. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा हमारे लिहाज से. वो भी हमारी ओपिनियन होगी. वही ना, कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. ये फैसला हो जाएगा आज फिल्म के बाद कि मैं और आमना किस ग्रुप में फॉल करते हैं. हम क्या उस ग्रुप में फॉल करते हैं कि जिनको पसंद आई, या हम उस ग्रुप में फॉल करते हैं कि जिनको पसंद नहीं आई. और फिर हम अपना फीडबैक पर्सपेक्टिव आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे. ऐसा ही है. आमना, जब आपने चले एलएसए अटेंड नहीं किया, आपने आई एम श्योर सोशल मीडिया के ऊपर कवरेज देखी होगी हमारे समथिंग हॉट पे. सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, जो एक बहुत खूबसूरत चीज़ थी, वो था लक्स स्टाइल अवार्ड्स का कार्ड. लक्स स्टाइल अवार्ड्स का जो कार्ड था, बायोडिग्रेडेबल आर्ट पेपर पे बना हुआ, बड़ा खूबसूरत क्रीम एक्रू रंग का. इट वाज अ ब्यूटीफुल कार्ड. हमेशा अच्छे नोट से शुरू करना चाहिए. और कार्ड क्योंकि वाकई बहुत खूबसूरत था. इट वाज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल कार्ड. यू नो, जब आप पेपर को उठाएं एंड आपको पता है इट्स लाइक एन ऑर्गेनिक पेपर, रिसाइकल्ड पेपर, यू नो, एंड उसके ऊपर खूबसूरत डल गोल्ड लैमिनेट हुआ हो, अच्छा थिक आर्ट पेपर था. बहुत खूबसूरत कार्ड था. ब्यूटीफुल. आई रियली लाइक द कार्ड. She's being sarcastic. No, I'm not. No, I'm not. This is not sarcasm. Actually, the card was beautiful. It was really? Yeah, it was a beautiful card. I didn't think so. Why? I didn't like it. Anyway, no, we will insert here a picture of the card. It was a beautiful card. I didn't like it. When जब आपने कवरेज देखी सारी एलएसए की, रेड कार्पेट की, मैंने देखी. आपने आई एम श्योर स्निपेट्स परफॉर्मेंसेस के भी देखे होंगे, स्टार पावर भी आपने देखी होगी. As somebody who did not attend the LSAs, what's your feedback like? What's your opinion? So I was really happy to see a lot of star power. I thought that there was a good turnout of celebrities, mostly from the television industry. Magar that is now the main sort of focal point of the LSAs. So there was a good turnout. And yeah. That's it. और क्या कहूँ? About what?
the stage, the venue, No, the so red from carpet. where I was seeing, like I felt that okay, pointers. पहली पॉइंट ये थी कि आई फेल्ट दैट स्टार पावर थी विच इज हमेशा किसी भी अवार्ड शो का पहला टिक होता है स्टार पावर थी अच्छी बात है दूसरी चीज़ ये कि आई फेल्ट मोस्ट पीपल लुक रियली गुड ऑन द रेड कार्पेट मोस्ट पीपल बहुत अच्छे लग रहे थे मोस्ट पीपल लुक रियली Coming गुड from you, that हाँ आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी दैट चलें उस डिटेल में मैं आपसे पूछूंगा. मोस्ट पीपल लुक रियली गुड ऑन द रेड कार्पेट तो वो बहुत अच्छी बात हो गई I felt that the stage, the production quality was very amateurish from where I was seated, which is at home, watching on Instagram. ऐसे लग रहा था जैसे किसी high school का कोई tableau performance हो रही थी. It didn't seem... In terms of like performances? The way the stage was put up, you know, the whole seating stage, बिल्कुल लग रहा था जैसे किसी college का event है. It didn't have the pizzazz or the finesse that the LSAs have been known to have in the last few years. I don't know how it's going to turn out on television, but at least... It's not going to come out on television. Digital only. Oh, so it's not for television. So वो snazz, pizzazz, all that jazz, वो नहीं था. There was no oomph on the way the stage was put out, on any of the performances. जो snippets मैंने देखे, उनमें किसी में मुझे दम नहीं लगा. So show तो मुझे अच्छा नहीं लगा from where I was seated. और कुछ The awards themselves, we have already dissected the categories and the nominations. We had a lot of problems with them. I continue to have those problems when the winners were announced for most categories. However, a huge shout out and congratulations to the entire team of ARY. They picked up 5 very well deserved awards. I mean, how could anybody else win the popular award? Other than Kabhi Main Kabhi Tum, swept the awards, so बहुत अच्छा था वो. So people could contest कि इश्क मुर्शिद was also very popular, but again इश्क मुर्शिद जीते या कभी मैं कभी तुम जीते दोनों deserving है. As far as storytelling goes, I think कभी मैं कभी तुम की storytelling was much better than इश्क मुर्शिद. For sure. तो जैसे आपने कहा very well deserved. मैं जब venue पे पहुंचा, it is rare for the Lux Style Awards to happen at Mohata Palace. Rare क्या मेरा नहीं ख्याल आज से पहले Mohata Palace पे Lux Style Awards हुए. मैंने जितने LSAs अटेंड किए और मैंने आप जितने तो नहीं अटेंड किए लेकिन काफ़ी सारे अटेंड किए हैं. One thing that always stands out as far as the LSAs are concerned is the grandeur. कि यार कि okay, Lux Style Awards होने जा रहे हैं. और जैसे उस दिन मैं और आप बात कर रहे थे there used to be like a lot of pre-hype leading to the event. पूरा एक रोड टू LSA के बारे में हमेशा बात होती थी. परफॉर्मेंसेस ये वो शोर शराबा हाइप वाइप तो इस बार I actually had no idea what I was walking into. So that being said, obviously my expectations were really very low. Really very low. कि मतलब क्या ही होगा. उस हिसाब से अगर देखा जाए तो it wasn't a bad show. Yeah. But it wasn't a bad show, but that's not it. Just that the show was not bad is not what we expect of the LSAs. Yeah. छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूं, पता नहीं शायद किसी और को ये बात अजीब लगे या क्या लगे. जो ये इस मोहटा पैलेस में था, स्केल डाउन इवेंट था, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये कोई अनहोनी बात थी. ऑब्वियसली जब स्केल डाउन इवेंट होना था, मोहटा पैलेस में होना था, तो ऐसा ही होना था. सवाल ये पैदा हो रहा है कि स्केल डाउन इवेंट मोहटा पैलेस में और ऐसा क्यों हो रहा है. वो जो रेड कार्पेट था, इट वाज लिटरली लाइक यहां से लेके यहां तक का रेड कार्पेट. एंड यू एंड आई हैव वॉक्ड ऑन द LSA रेड कार्पेट, जो 1 किलोमीटर का रेड कार्पेट है. वो रेड कार्पेट खत्म ही नहीं रेड होता है और प्लश और रेड और वो खत्म ही नहीं होता था. एंड वो भरा हुआ होता था स्टार्स के साथ. यार आप आतिफ असलम जा रही है, माहिरा खान जा रही है, फवाद खान जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, ये बंदे आ रहे हैं और रेड कार्पेट भरा हुआ है और मीडिया है और लाइक यू नो. सो इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रेच ऑफ पीस ऑफ लैंड जिसके ऊपर उन्होंने वो एक एरिया कॉर्डन ऑफ करके बना दिए थे जहाँ पे सेलिब्रिटीज आ रहे थे और तस्वीर खिंचा. फोटो ऑप बेसिकली. फोटो ऑप के लिए. आई वुडंट इवन कॉल इट अ रेड कार्पेट. और वो जो एरिया था उसमें ऑब्वियसली इतनी स्पेस मेरा नहीं ख्याल कि थी कि किसी को भी मौका मिलता कि वो आराम से अनइंटरप्टेड तरीके के साथ तस्वीर खिंचा पाते, क्योंकि अगेन मोहटा पैलेस में हो रहा है. अब मैं ये नहीं कह रहा कि somebody is at fault, but well, things are not the same. Somebody is at fault, ना? No, the thing is that it's not the organizers per se. आप किसी को कहेंगे यार इस डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना सजाओ तो जितनी स्पेस है उसी में होगा ना.
सवाल ये पैदा होता है कि मोहट्टा पैलेस में क्यों हो रहा है एलएसए, इतना स्केल डाउन एलएसए क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहात है? वो एलएसए जो उस दिन आप बता रही थी मलेशिया में हो रहा था, जहां पे 2 होटल्स थे जो फुली बुक्ड थे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के साथ, दुबई में हो रहा है जहां पे प्रियंका चोपड़ा आ रही है परफॉर्म करने, और सोनू निगम आ रहा है परफॉर्म करने, और हमने मतलब जो एक्सपो में जिस तरह से भरे हुए हॉल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को देखा है। Atif Aslam, we've seen Good Times Ali Zafar perform with Amna Haq and with जो Rima, जो with Meera, जो मैं with... ग्रैंडियोर की बात कर रहा हूँ, जो 1-1 किलोमीटर लंबा रेड कार्पेट है जिसके ऊपर आपके स्टार्स खत्म ही नहीं हो रहे, उससे लेके इस पॉइंट तक हम पहुंचे कैसे और क्यों? दैट फॉर मी इज अ बिगर क्वेश्चन. The merits of this event and this ceremony don't really matter to me, because what am I expecting from an event that is happening at Mohatta Palace? It was, as you rightly said, it wasn't an award show. It was a get together of celebrities. It seemed like a variety show. वैरायटी शो कह ले या गेट टुगेदर कह ले, या वैरायटी शो कि जहाँ पे बस सेलिब्रिटीज को कुछ को इकट्ठा किया गया जैसे तैसे करके. अच्छा, आप कह रहे हैं रेड कार्पेट बहुत छोटा था, मुझे तो आई वाज़न्ट देयर सो आई डोंट नो, लेकिन जो वो एक सीढ़ियाँ थी जहाँ पे लोग खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे थे, वो अलग था. दे लुक्ड रियली टैकी विद दोस फेक कैंडल्स ऑन द स्टेयर्स एंड आई वाज लाइक नॉट गुड. अच्छा, मैं तो पहले कंफ्यूज था कि क्योंकि वो मोहट्टा के अंदर आप एंटर हो तो आपको पता है कि वो पूरा एक वो जो कोर्टयार्ड है बाहर, उसमें वो फाउंटेन था, बीच में पियानो रखा हुआ था, एक खातून पियानो बजा रही थी, बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत. अगेन इट वाज नाइस. I mean, I can't draw fault. वो तो आप होटल की लॉबी में भी जाए. हाँ, तो मैं मोहट्टा पैलेस में इवेंट हो रहा है, मैं उसको क्या कहूँ, वो उस हिसाब से बहुत अच्छा था. लेकिन बाय द वे स्टेज जो था उस पे मोहट्टा पैलेस कवर हुआ था आधा. No, you come awful. अब आप मोहट्टा पैलेस में अगर इवेंट कर रहे हैं और मोहट्टा पैलेस को नहीं, और मोहट्टा पैलेस नहीं नजर में आ रहा, तो फिर मोहट्टा पैलेस में क्यों? सिर्फ लॉन इस्तेमाल करने के लिए मोहट्टा पैलेस का? बिकॉज मोहट्टा पैलेस का तो जब आप कोई कॉन्सर्ट होता है, और वो भी मैंने सुना पूरा लॉन नहीं था, बिकॉज इतने लोग ही नहीं थे, तो वो आधा कॉर्डन ऑफ और आधा. हाँ, काफी था पीछे वो था. तो अब वो जब आप मेन हॉल में एंटर होते हैं तो वो राउंड टेबल्स जैसे शादियों पे अक्सर आप देखते हैं वो थे, और वो बड़ी आई हैव टू से अनकंफर्टेबल सी कुर्सियां थी, वो थी वहां पे. और वो राउंड टेबल पे लोग बैठे हुए थे, और जो आगे वाले जो राउंड टेबल थे उसमें ऑब्वियसली सबने कुर्सियां यूं करके बैठना था, क्योंकि वरना वो कैसे बैठते हैं. एक तो ऑस्कर्स में भी होता है ना, राउंड टेबल्स होते हैं, बड़ा शिशका होता है, बट वो वैसे नहीं थे राउंड टेबल. और आई हैव टू से ऑस्कर्स में चले कुछ ना कुछ बाइट्स कुछ पीने के लिए पड़ा होता है, टेबल्स खाली थे. You're kidding me? नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता. कुछ तो हॉस्पिटैलिटी होगी. कोई नहीं थी हॉस्पिटैलिटी. बहुत लोगों ने बाहर, वहां पे एक सेक्शन था खाना जहाँ पे बन रहा था, बहुत लोग वहां पे पहुंच गए, वहां से डायरेक्टली उन्होंने फिर क्योंकि भूख लग रही थी सबको. Nothing was served on the table. This is unheard of for LSA. No. You've been to LSAs and we always there were hors d'oeuvres. I because obviously जब एंड की ड्रामा की कैटेगरी गुजर गई थी तब तक नहीं आया था. उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि कुछ वेटर्स सर्व कर रहे थे. शुरू में वो कुछ नहीं था. मुझे खुद 2-3 सेलिब्रिटीज ने बोला उनको बड़ी भूख लग रही है. फिर मैंने अली रहमान खान को देखा, वो फ्राइज कहीं से लेके आए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा टूट वेयर यू गेट फ्राइज फ्रॉम? आया तो वैरायटी शो हो गया ना फिर. हाँ, तो वो बाहर, उन्होंने कहा बाहर कहीं मिल रहे, तो बाहर जब मिल रहे थे तो वहां पे एक शख्स आया और उसने कहा कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे, इतने ही समझ लें, तो वहां पे वो एक शख्स आया, उसने कहा यार उनको मना किया, सारे जो भाई हमारे खाना बना रहे थे, अब आप यहाँ पे किसी को सर्व नहीं करेंगे. जब वहां पे भी सर्व नहीं करेंगे, अंदर भी खाना नहीं देंगे, लोग भूखे मर जाए, फिर की करें फिर. तो मैं तो भूखे ही आया हूँ वहां से. मैं तो आए और आपने खाना नहीं खाया? मैंने खाना नहीं खाया था. आपको पता है, मुझे वहां पे जब मैं गया तो एक जो छप्पड़ में एक फ्राइज का वो छोटा सा ग्लास था मुझे मिला, उससे मैंने, जिसमें मतलब पीछे जाके वही जहाँ पे वो बन रहा था, तो 6-7 फ्राइज थे उस एक ग्लास में, वो मैंने खाए. मजे के थे, हैव टू से. बट वही मेरी उसमें, मुझे भूख में तो कुछ भी मजे का लगता है. भूख में सब कुछ मजे का लगता है. सो अगेन, okay, it was decent, it wasn't bad. No, decent doesn't cut it. It doesn't cut it because it's the Lux Style Awards. And it's the 24th year. It's not even like the first year or the second year. Just help me understand this. मेरा तकिया कलाम बन गया. Help me understand this कि ये जो एक ग्लोरी थी Lux Style Awards की, कट टू अभी जो हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है आपकी नजर में? It has to be the Lux Style Awards team, the management team. What went wrong? They had everything going for them. Maybe budget cuts. Could be budget cuts, right? But from what I'm hearing, a lot of people were paid a lot to turn up.
So budget cuts कहीं एक जगह जा रहे हैं. Don't hold me to it. Allegedly, I have also heard that some people were paid to attend. Why am I saying we're not naming anybody? I know that people were paid to attend. They were. So the thing is that if a bulk alliance share of your budget is going into getting the star power, and not in getting the right show director, not getting the right, first of all, it starts with the nomination process. अगर आपका nomination process ही इतना skewed है, तो obviously आपको art की और artist की तो recognition की value नहीं है, right? नहीं है. ग्लास वर्कर जैसी फिल्म बनी, नाबालिग अफराद बहुत अच्छी फिल्म थी, टकसाली गेट बहुत अच्छी फिल्म थी, उन सब के बीच में अगर मैं तो कहता हूँ दगाबाज दिल भी अगर इसमें सब में 40 मिनट की जीत जाती है कटर कराची 39 मिनट्स और क्रिटिक्स अवार्ड है, तो मैं उसकी जूरी को क्या कहूँगी फिर, you know? या आप फैशन के नॉमिनेशंस अगर देखें तो देयर आर जोक, देयर इन शैम्बल्स. You look at any of the nominations and they're in shambles, other than the television, which are slightly better, but even then they have huge room for improvement, the categories and the nominations. The problem is beginning with that. Somebody has decided that जो पिछले 20 साल से जूरी बैठी हुई थी वो सब अपना वक्त हमारा ज़ाया कर रही थी और हम नए रूल्स बनाएंगे. मैं आपको एक चीज में करेक्ट करना चाहूंगा. फिल्म ऑफ द ईयर इज व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी, नॉट. Oh, okay. I just want to correct you there. And it was Glass Worker, Cutter Karachi, Nabalig Afraad and Nayab who were nominated. And you think that Cutter Karachi would win over Nayab and... मैं तो समझता हूँ कि तीनों फिल्में कटर कराची से बहुत बेहतर थी. Yeah. But it's viewers choice ना, आपने viewers के हाथ में. but किस व्यूअर ने कटर कराची देखा होगा पहली बात है, और किसने किया होगा इसको? मैं इस पे मैं तो आपको कह रहा हूँ प्रोसेस ये है कि okay, so I'm raising a thought कि अगर ये चारों 5 करोड़ का बिजनेस किया है कटर कराची ने, मैंने आपको उस दिन बताया था. बंदे के तलांजुम के बहुत म्यूजिक के कौन जीते हैं लोग? म्यूजिक के बहुत सारे लोग. Did तलांजुम win music? हैं? मैं अभी थोड़ी देर में हम नॉमिनेशंस को डिस्कस करते हैं ना डिटेल में. पहले हम जरा इवेंट को और उसको मैं थोड़ा सा उसमें फोकस करना चाहता हूँ. पहली बात तो ये है कि चले नॉमिनेशन से भी पहले कोई मुझे लक्स टीम में से ये बता दे कि एक साल के 2024 के अवार्ड्स 2025 के एंड में हो क्यों रहे हैं? तो कब हों? फर्स्ट क्वार्टर में होते हैं ना, क्योंकि वो आपने किए जो थे वो उससे पहले साल के थे. तो वो यही मसला हो गया ना, एक साल में 2 तो कर नहीं उन्होंने, अब अगले साल कई साल से लक्सयाल अवार्ड्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होते हैं. हमारे यहाँ यही अवार्ड सीजन है. हम अवार्ड अभी हुए हैं. क्यों है यार? पिसा आपके गलत है यार, पिसा भी गलत है. अगर जनवरी में हो रहे हैं 2024 के तो कौन कहेगा कि सही है? 2023 के नहीं होने अभी थे ना, होने अभी थे तो गलत है. हमारे यहाँ अवार्ड सीजन ये बना दिया. नहीं, वो गलत है. लक्सयाल अवार्ड्स के लिए भी गलत है, हम अवार्ड्स के लिए भी गलत है, पीसा के लिए भी गलत है. इतनी जल्दी हम लोग काम नहीं कर सकते. नहीं, इसका मतलब है कि हम लोग ये नहीं कर सकते कि यार 2024 खत्म हुआ, अब 2025 के फरवरी मार्च में अवार्ड के लिए रमजान आ जाता है, बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. No, then the intention is not to value or to celebrate excellence in a certain year. The intention is to do good show, a good variety program with star value content बने, टीवी पे लगाओ, चलो. लेकिन बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी बात को ऐसे लिया जाए कि हम लोग बिटर हो रहे हैं, बिकॉज मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि इसको अगर किसी तरीके से हम सैल्वेज कर सकते हैं अभी भी, मैं तो हर साल कहती हूँ, तो कर लें. देयर इज नो एक्सीलेंस एनी मोर इन एनी एस्पेक्ट ऑफ द लक्सटाइल अवार्ड्स. चाहे आपने नॉमिनीज की बात की, चाहे वो जो पूरा प्रोसेस है नॉमिनेशंस का, उसके बाद विनर्स को चूज करने का, चाहे आप जो मैं रेड कार्पेट की बात कर रहा हूँ, या मैं इवेंट की स्केल ऑफ द इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, या मैं प्रोडक्शन जो आप प्रोडक्शन क्वालिटी की बात कर रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. जो स्टेजेस LSA के हम देख चुके हैं, अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि व्हेन यू डू a show or an event at Mohatta Palace, you cannot technically possibly do a better job than what you did. इससे आप बड़ा क्या करेंगे? So मैं इसको जज कैसे करूं फेयरली कि जब आप मुझे एक्सपेक्टेशन ही है कि यार मोहट्टा पैलेस में, मेरे तो ख्याल है तब भी आप बेहतर कर सकते हैं अगर आप मोहट्टा पैलेस पे चादर ना डाल रहे हो. पूरा तो मोहट्टा पैलेस तो हाइड किया हुआ था. वो आपने आधे से ज्यादा, मेरे पे वो वीडियो, मैंने वो स्पेशली वो वीडियो बनाई, मैंने कहा यार आई एम एट मोहट्टा पैलेस, one of the probably the most picturesque building or the most like aesthetically beautiful building in Karachi, possibly. I think Mohatta Palace there's a church also in Sadr, that's all. I think मैं कल गुजरा, परसों पिछले हफ्ते वहां से गुजरा, तो aesthetically it's very pretty, but उसको आपने कवर कर दिया आधी से ज्यादा आपकी स्टेज में. What is the point?
Why do it at Mohatta Palace? Because you wanted to do a smaller event? You should have done it at a restaurant. Because you're going to do a smaller event, but you need something to save the day. So, okay, Mohatta Palace at least has a repute. It is at the Mohatta Palace. Or it has the space where, I mean, you can't do it at a restaurant, or you can't do it. Hotels के ballroom में हो चुके हैं LSAs. हाँ, होटल के बॉलरूम में. Marriott में LSA हाँ, हो बॉलरूम चुका में है. कर लेते. LSA हो चुका इससे है. बेहतर था बॉलरूम में कर लेते किसी में. यही करना था ना, अनाउंस करके कुछ आपने लोगों को रिकग्नाइज करना था. मैरियट में हो चुका है. एक आई थिंक मोवेनपिक में भी एक हाई टी हो चुकी है जिससे कि हमें हाई टी हुई थी. हाँ, हाई टी हुई थी. वहाँ भी हो चुका है. तो हुआ है ना. तो बेसिकली स्केल डाउन एलएसए हुआ है पहले. ऐसा नहीं कि स्केल्ड डाउन. कोविड के दिनों में बिल्कुल बिहाइंड द सीन चला गया था. एक हमने अटेंड किया था जो यहाँ पे हुआ था शमसी स्टूडियो में कुरंगी में, वहाँ पे भी हुआ था. तो ऐसा नहीं कि स्केल्ड डाउन एलएसए जिंदगी में पहली बार हुआ. अभी इसमें और उनमें क्या फर्क है? हाँ, इसमें और उनमें क्या फर्क है? इसमें लग रहा था दिल नहीं है किसी का. दिल नहीं किसी का, इंटेंशन नहीं है. कोविड में तो चलो अब कोविड में हो रहा है, क्या कर रहे हो उस वक्त, तो आप फंसे हुए हैं. इवन जो यहाँ पे शमसी पे हुआ था, that was much better. That was scaled down as well. बट उसकी स्टेज वेज आप थी वहाँ पे, परफॉर्मेंसेस जो हुई थी, a lot better. यहाँ पे तो जब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से वो रेड कार्पेट पे खातून कुछ बात करने, उन्होंने कहा whose performance are you excited for? I said I don't know who's performing. I had no idea. कहाँ वो टाइम के जहाँ पे आपको रिहर्सल्स पे पहले से पता होता तो आप एंटिसिपेट कर रहे होते, यार रीमा परफॉर्म कर रही, भाई रीमा मावरा के साथ परफॉर्म कर रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, यार फवाद का सेगमेंट है, वासे इज गोना बी देयर. ये वो बात नहीं थी. और मैंने जो शुरू में एक परफॉर्मेंस थी म्यूजिकल, दैट वाज गुड. क्लासिकल परफॉर्मेंस है एक, वो शुरू हुआ, दैट वाज गुड. सनम एंड शहरियार वर होस्टिंग द अवार्ड्स. There were a few fumbles there as well, even though एक मॉनिटर सामने लगा हुआ था. मैंने सनम के क्लिप देखा था जिसमें उन्होंने कहा था I wish there was a time where we had teleprompters और हमें पढ़ना ना पड़ता, but apparently teleprompters there were 2 teleprompters. फिर क्यों नहीं उनको नजर I don't know, there was a teleprompter. There is actually a clip of her saying that I wish there was a teleprompter because then we wouldn't have to read and then look up and we would just address the audience. I saw 2, and that I was sitting with Abdullah and I said, yeah, there are 2 teleprompters. Am I mistaken? Is that from another year? But I don't know. There were 2 teleprompters. There was a TV screen there was another TV screen there, and they were still reading from their cards. Maybe they perhaps again they were not prepared, they didn't have time. मुझे नहीं पता, होस्ट अभी अनाउंस हुए 2 दिन पे, मुझे नहीं पता उनको रिहर्सल के लिए कितना टाइम मिला, कितना नहीं मिला. तो अब मैं उस पे क्या कमेंट करूं. बट द क्राउड जो एक आप जब होस्टिंग कर रहे होते हैं, क्राउड से जो रिएक्शन आ रहा होता है, लैकलस्टर टू से द लीस्ट. There was no but was the hosting like fun and like uplifting and funny? And so there was a segment that was hosted by Sarmad and Faiza. Yeah, Faiza Salim. और उसमें उन्होंने वो स्टेज पे आए और उन्होंने कहा जी कि हम वो करेंगे जो सोशल मीडिया के ऊपर होता है. आई वी विल शो यू सम पिक्चर्स फ्रॉम टुडेज रेड कार्पेट एंड वी वुड वांट यू फ्रॉम द ऑडियंस टू गिव दोज पिक्चर्स सम मीम टाइप टाइटल्स एंड लाइक यू नो रिएक्ट टू दैट वे, जैसे सोशल मीडिया पे रिएक्ट करते हैं. उससे पहले सरमद ने कुछ कमेंट्स इंस्टाग्राम से खुद ही पढ़े, कुछ फायजा ने कमेंट किए. दैट डिडंट रियली वर्क. उसके ऊपर ऑडियंस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया. फायजा को 4 बार कहना पड़ा कि कोई ताली बजा दें, कुछ रिएक्ट कर दें. इवन जो सरमद जो पढ़ रहे थे wasn't really resonating or connecting with the audience. फिर उन्होंने कुछ तस्वीर दिखाई, नादिया जमील की एक तस्वीर ऑकवर्ड पोजेस में एक्टर्स की, जिसमें वो फिर ऑडियंस में गए कि आप इस पे कोई कमेंट करें, या जैसे सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, कमेंट होता है, तो वो भी इट फेल फ्लैट. इट वाज क्वाइट बोरिंग. इट वाज क्वाइट बोरिंग. सो इवेंचुअली फिर उनको वो रैप अप करना पड़ा. इवेंचुअली आपने कहा मैं घर जा रहा हूँ. नहीं उनको वो जल्दी से, तो सरमद ने कहा कि अच्छा चले एक और पिक्चर हम दिखाते हैं, फिर हम बाद में आएंगे बाकी पिक्चर्स लेके. मतलब बिकॉज दे weren't getting any reaction, तो उनको शायद किसी ने टॉक बैक में बोला कि मतलब रैप इट अप कि वो करें. सो वो ठंडा था बिल्कुल वो सेगमेंट. एक जो परफॉर्मेंस जो मुझे लगा अच्छी थी, आशिर ने परफॉर्म किया, आशिर नायल. हसन रहीम गानों के ऊपर, वो अच्छा था. आबदा परवीन साहबा ने परफॉर्म किया. मैंने वो वीडियोस में देखा, मैं आ गया था क्योंकि हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी. आई वांटेड टू स्टे बैक
and I wanted to enjoy her performance. अब मैंने वो वीडियोस की हद तक देखा, मैं उसको नहीं कर सका, एंजॉय नहीं कर सका लाइव, बट आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज यही था. देयर वाज नो लाइक जो यूजुअली डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं मेरा टाइम ही नहीं था किसी रिहर्सल से, मैंने सुना ही नहीं कि रिहर्सल्स कोई हुई हैं. नहीं, लेकिन टाइम अगेन सवाल ये पैदा होता है क्यों नहीं था? क्यों नहीं था. और सवाल ये पैदा होता है कि LSA ने इस जो इवेंट है इसे अचीव क्या किया. अब मैं अगर सच्ची बात आमना बोलूं तो LSA hasn't done any favors giving awards to the people who have won. For example, मैं ड्रामा कैटेगरी की बात कर रहा हूँ. They haven't done any favor to Fahd Mustafa, they haven't done any favor to Hania Amir, they haven't done any favor to Kabhi Main Kabhi Tum. In fact, it is Fahd Mustafa, it is Hania Amir, it is Kabhi Main Kabhi Tum that have done a favor to the LSAs. Totally. The drama is perhaps the most recognized and it is one of the most recognized and one of the most popular shows to have come out of Pakistan last year. Fahd Mustafa ने अपनी स्पीच में कहा, विनिंग स्पीच में, कि we don't need a Netflix or any other platform. अगर हम अपने अच्छे नेक नियति के साथ, अच्छे दिल के साथ अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो we can reach the entire world on our own. और बिल्कुल सही बात की. तो ये कभी मैं कभी तुमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है. और जो रिकग्निशन, जो एक्नॉलेजमेंट कभी मैं कभी तुमको मिल चुकी है, ये LSA का ये इवेंट और ये एक ट्रॉफी मेरे ख्याल में दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू फाद मुस्तफा और टू हानिया आमिर और टू कभी मैं कभी और whoever else who's a deserving winner, because I know कि a lot of people are conflicted. So जो आपने बात की coming to now the winners or the awards, I don't want to get into the nitty-gritty of it. मुझे कुछ के साथ जो ड्रामा वाले हैं वो तो सही मेरे ख्याल में मिले हैं बाय एंड लार्ज. उसमें आप कंटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वो लोग हैं, इनके अलावा आप फिर किसको देते हैं अवार्ड. तो इसमें तो आप डिस्प्यूट कर ही नहीं सकते. लेकिन अ फिल्म लाइक कटर कराची, आई थिंक वो उस पे उसको लेकिन ड्रामा में एक थोड़ी प्रॉब्लम हुई है. क्या? पहली बात है खुशहाल खान इमर्ज कर गए वाकई. हाँ, अब इस बात पे भी हम लिस्टों पे जाएं. खुशहाल खान मुबारक को इमर्ज कर गए. ऑफ कोर्स इमर्जिंग टैलेंट फॉर द LSAs is 0 to 3 years in the industry. That is their official thing because we've been on the jury for so long. We know that. Fashion में भी emerging talent used to be 0 to 3 years of work. Like they have emerged or have entered the field in the last 3 years. तो वो finally emerge कर गया. अल्लाह का यार शुक्र मैं है. इसको कंटेस्ट करना चाहूँगा. आप करें बिल्कुल. मैं इसको कंटेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि देखें 0 to 3 years sure, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल में बहुत टैलेंटेड बहुत अच्छे लोग, तो ये कोई रूल मेरे ख्याल में ऐसा सेट इन स्टोन नहीं होना चाहिए. And he emerged with मीम से मोहब्बत से इमर्ज सॉरी मैं व्हाई डू आई कीप सेइंग मीम से मोहब्बत गुमशुदा मेरी वो कर चुका. मुझे किसी ने ये कहा यार कि क्योंकि उसके चैनल ने इस कैटेगरी में उसको नॉमिनेट किया, देन वेयर इज द एक्सीलेंस. मेरा पहला सवाल, वेयर इज द जूरी? वेयर इज द जूरी? अवार्ड मैनेजर होता है ना, अवार्ड मैनेजमेंट होती है. अवार्ड कुछ लोग बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि यार ये नॉमिनेशन लोगों ने भेजी है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं एक्सेप्ट कर रहे. इज देयर नो गेट कीपिंग? इट मेक्स नो लुक, जस्ट लुक, खुशहाल डिडंट इवन कम. He won the award. I'm sure he knew he was winning. He didn't even show up. And the irony, another big irony, best drama किसको मिला? किसको मिला? ज़रपतों का बन. हाँ. बेस्ट डायरेक्टर सैफी हसन थे वहाँ पे. ही एक्सेप्टेड द अवार्ड. उन्होंने अभी एक वीडियो मैंने उनकी देखी थी. ही फॉरगॉट टू थैंक रोशाना जफर एंड मुस्तफा अफरीदी एंड हम टीवी. हु डिड ही थैंक? थैंक किसको किया? पिछली बार वो हम अवार्ड्स पे थैंक हमजा सुहेल को थैंक करना भूल गए थे. हमजा स्टेज पे था. एनीवे उनको मिला बेस्ट डायरेक्टर मेरे ख्याल है फॉर ज़रपतों का बन. क्रिटिक्स चॉइस टीवी क्रिटिक्स चॉइस. और ज़रपतों का बन वाज बेस्ट ड्रामा. यस, क्रिटिक्स चॉइस. They were not invited. Who were not? The Zarpaton ka Ban team. What do you mean? Saifi was there. Only Saifi was there. Are you saying that Sajjal was nominated? She wasn't invited. Sajjal नहीं, best drama का किसको मिलता है? Production को मिलता है. For the last few years, जब Kash Foundation, Kash Foundation को invite ही नहीं किया. Kash Foundation को नहीं invite किया. मेरी आज रोशाना जफर से बात हुई. उन्होंने कहा कि I have sent a letter to complain. I said, can I quote you on this? She said, please do. We are shocked. We are flabbergasted. And we are also deeply disappointed that I found out that we had won on social media and somebody called me, you've won. I said, what? Have the LSAs happened? We were never invited.
There you go. There सो you स्टार्स तो आप ले आए, लेकिन जो आपने आर्टिस्ट को तो वैल्यू नहीं किया ना फिर आपने, there you go. क्योंकि ज़रपतों का बन जो है वो कॉन्सेप्ट आइडिएशन सारी कश फाउंडेशन का प्रोजेक्ट था. दे वर को प्रोड्यूसर्स. मोमना जुरैद भी नहीं थी, नहीं, मैंने देखा मोमना दुरैद को सुल्ताना तो सती. उन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं किया अवार्ड जाके. किसने एक्सेप्ट किया? उनकी बेटी ने. अपेरेंटली दिस इज व्हाट रुशान तो टोल्ड फिर मी. वो मोमना की बेटी होंगी. बेटी थी उनकी वो. शक्लें बहुत मिलती हैं आपस में. Little Momina's here. I know. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. I am not Momina the Red, but I am her daughter. This is a very big award for her. मुझे नहीं पता, लेकिन कश फाउंडेशन को नहीं बुलाया उन्होंने. जबकि उडारी पे उन्होंने किया तो कश फाउंडेशन हाँ. एक्सेप्टेड द अवार्ड फॉर उडारी एंड आल्सो फॉर द अदर वन फॉर दिल ना उम्मीद तो नहीं. दिलना ये में. दोनों वो जीते हैं, and they have accepted, but they said nobody invited us. So they have actually put in a formal complaint. अच्छा, हाँ, तो मतलब that is Good. embarrassing. good कि हाँ, but That ये is embarrassing for the management of the Lux Style Award. और दूसरा ये कि these reports coming in कि जी आर्टिस्ट को बहुत पैसे दिए गए to attend. These are also damaging for the credibility of an award show. Also for the artist, because it's just become very transactional, a commercial enterprise. आर्टिस्ट को जहाँ जहाँ पैसा मिलता है वो चला जाता है. तो फिर आर्ट की कदर ये देखें, आमना, टू वे गेट है ना. एक सवाल मैं आपसे स्ट्रीट है. मैं आपसे एक सवाल, मैं और आप यहाँ पे बैठ के पिछले 3 साल से ये कह रहे हैं कि LSAs की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. ऐसा ही है? जब मैं और आप ये बात कह रहे हैं तो क्या एक्टर्स को नहीं पता कि LSA की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? पता है उनको. पता है उनको. जब उनको पता है कि LSA की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और एक टाइम पे जब LSA की क्रेडिबिलिटी थी, आते थे, आपको भी पता है एक्टर्स आए बगैर पैसे लेके आए. Yeah, of course. और ना सिर्फ नॉमिनीज आते थे, उसके अलावा भी एक्टर्स आते थे, अटेंड करते थे, प्रेजेंट करने खुशी खुशी आते थे. मसल फ्लेक्सिंग करते थे अब शुरू से करते थे, लेकिन आ जाते थे. अब जो है, जब एक्टर्स को भी पता है कि यार इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, there is a huge big brand behind the award show, why shouldn't they charge money for their presence at an event? So the downfall of the LSAs, उसका एक बाय प्रोडक्ट ये भी तो निकला ना कि it's all become transactional. very transactional. ब्रांड क्यों पैसे दे रहा है आर्टिस्ट को बुलाने के? आर्टिस्ट ने चले डिमांड किए, लेकिन अगर आर्टिस्ट आया है तो इसका मतलब आर्टिस्ट को ब्रांड ने पैसे दिए तो आर्टिस्ट आया है. ब्रांड क्यों पैसे दे रहा है? ब्रांड के पास पुल खत्म हो गया. That just shows कि brand is not able to, or the award itself, or the name of the award show, or the excellence that you talk about, The prestige value. the prestige value is not there anymore. You're not able to pull star power without it being a transaction. Who's to blame for it? Again, the LSA management. Yeah. So या तो आप LSA की वो ग्लोरी वापस लेके आए, और वो ग्लोरी वापस लाने का एक तरीका है, सिर्फ एक, और कोई तरीका नहीं है. Okay. आप स्केल डाउन कर लें, आप स्केल अप कर लें, आप मोटा में करें, आप लंदन में जाके कर लें, आप दुबई में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे के वाई अमाउंट हो सकती है, एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे के वाई अमाउंट स्टार्स को बुला ले, कुछ नहीं होगा. एक तरीके से होगा. Yeah. Get your process in order. Yeah. Fix the nomination process. Fix the winning process. Fix the तब भी जो लोग हारेंगे वो फिर भी मिन करेंगे. उससे नहीं वो फर्क नहीं पड़ता. बट एटलीस्ट एक वाइड ओपिनियन होनी चाहिए कि हाँ भी नॉमिनेशंस अच्छी फेयर. देखें, अभी कभी मैं कभी तुम जीता है, इस पे कोई मिन हो रही है नहीं. डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, ये जो स्केल डाउन है, बुरा इवेंट, ये वो, उसके बावजूद कभी मैं कभी तुम पे तो कोई फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा. पता है कि यार वो डिजर्विंग है. एब्सोल्युटली. जब आप अपना प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर लेंगे. फैशन के मुझे तो समझ भी नहीं है, मैंने कल सुबह के 4 पोस्ट दे चुका हूँ. किसी ने पोस्ट किया, किसी ने कुछ पोस्ट किया, वो दे टॉकिंग अबाउट पीपल दैट आई डोंट नो. Even I don't know many of them. But they're still raising their voices कि यार ये क्या है. उन्होंने कहा हमने अगली बार हमने अपना पोर्टफोलियो नहीं देना. मुझे लोगों ने फोन में पूछा were you on the fashion jury? I said नहीं भाई, I have not been on the fashion jury for the last 2 years. So फैशन नहीं खुश, फैशन कभी भी खुश नहीं होता, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी खुश नहीं है. म्यूजिक वाले भी नहीं खुश मेरे ख्याल में, टीवी वाले तो चलो बनते ही नहीं है. मेरा नहीं ख्याल फिल्म वाले खुश हैं. अब मैंने आपसे उस दिन भी एक सवाल उठाया, मैं दोबारा सवाल उठाता हूँ. समर जीता, मुझे समर की खुशी है जीतने की, मुझे समर की जीतने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आशिर को नॉमिनेट भी नहीं किया आपने, क्या फर्क पड़ता है यार. आप नॉमिनेट, बाकी सब की आप 4 डाल रहे हैं, नॉमिनेशन में नाम डाल दें. अच्छा, आपने मावरा को, जिसकी मेरे ख्याल में अब तक की करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक परफॉर्मेंस जफा में, एंड
वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स वी सॉ लास्ट ईयर, नॉमिनेशन नहीं है। मैं नहीं कह रहा मावरा को अवार्ड दें, भाई नॉमिनेट तो कर दें मावरा को, आपने मावरा को नॉमिनेट ही नहीं किया। इस पे मैं क्या तबसरा करूं। और ये अगर अब मेरे पास फाइनली ये पूरी एक लिस्ट आई है, और इस लिस्ट में अगर आप कहें तो मैं आपको 1 बाय 1 करके भी बता सकता हूँ जरूरत नहीं है कि किसको अवार्ड मिले किसको नहीं। चले नाम लेके बता देते हैं। बेस्ट एंसेम्बल प्ले क्रिटिक्स चॉइस मिला जद पत्तों का बंद। अच्छा ओके। इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस खुशहाल खान। टीवी डायरेक्टर ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस सैफी हसन जद पत्तों का बंद। टीवी प्ले ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस वाज नॉट जद पत्तों का बंद, इट वाज खई। बेस्ट एंसेम्बल प्ले वाज जद पत्तों का बंद क्रिटिक्स चॉइस। खई को मिला अवार्ड? खई को अवार्ड मिला है। फैसलू कुरैशी ने पोस्ट लगाई भी थी कि अब्दुल्ला कादवानी ने अवार्ड एक्सेप्ट तो किया। फिर फैसलू कुरैशी ने ये पोस्ट क्यों क्या लगाई लगाई थी? उनकी आप पोस्ट देखी, उन्होंने लगाया हुआ है कि बजात हुसैन के साथ तस्वीर है उनकी। डायरेक्टर नहीं मिला होगा ना। डायरेक्टर नहीं मिला। उन्होंने कहा वी मे नॉट हैव वन बट इट वाज नाइस टू बी हियर। डायरेक्टर नहीं मिला होगा, डायरेक्टर नहीं मिला होगा, डायरेक्टर नहीं मिला। अच्छा खई को मिला, उनको भी खुश कर दिया, ठीक है गुड। दिस वाज टीवी प्ले ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस। टीवी प्ले राइटर ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस मिला मुस्तफा अफरीदी को फॉर जद। वो थे नहीं मेरा नहीं ख्याल थे। तो मुस्तफा, सैफी और जद पत्तों का बंद बेस्ट एंसेम्बल पे 3 अवार्ड्स मिले जद पत्तों का बंद को, और खई को मिला प्ले ऑफ द ईयर। सो अब ये इसको भी आप कंटेस्ट कर सकते हैं कि एंसेम्बल प्ले क्या है और प्ले ऑफ टीवी प्ले ऑफ द ईयर क्या है, इनमें क्या फर्क है, किस बेसिस पे ऊपर आपने कैटेगराइज किया हुआ है। मेरे दिमाग में ये सारे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब मुझे नहीं पता। एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल व्यूअर्स चॉइस हानिया आमिर, आई थिंक कोई इसमें कंटेस्ट करने वाली बात नहीं है। एक्टर ऑफ द ईयर मेल व्यूअर्स चॉइस फाद मुस्तफा, अगेन कोई कंटेस्ट करने वाली बात नहीं है। बेस्ट ओएसटी मिला व्यूअर्स चॉइस, वो भी अवार्ड था, चल दिए तुम कहाँ कभी मैं कभी तुम, वेरी वेल डिजर्व्ड। बेस्ट टीवी लॉन्ग सीरियल व्यूअर्स चॉइस बेबी बाजी की बहुएं, और प्ले ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस कभी मैं कभी तुम। तो ये क्लीन स्वीप जो व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी थी वो थी। ये सारे अवार्ड्स 1 2 3 4 5 अवार्ड जो हैं वो ARY को मिले, कभी मैं कभी तुमको मिले, और एक बेबी बाजी की बहुओं को अवार्ड मिला, तो वेरी वेल डिजर्व्ड। फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस उमैर नासिर अली फॉर नायाब। फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर मेल व्यूअर्स चॉइस समर जाफरी नाबालिग अफराद। कहाँ गया? फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल व्यूअर्स चॉइस जुमना ज़ैदी नायाब, वेल डिजर्व्ड, नो इशू देयर। फिल्म ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस कटर कराची, व्यूअर्स चॉइस। तो आप इसको डिस्प्यूट इसलिए नहीं कर सकते, वो कहेंगे यार व्यूअर्स चॉइस हुआ, लोगों ने अवार्ड दिए, हम क्या करें? हम तो डिस्प्यूट नॉमिनेशन को कर रहे हैं कि नॉमिनेट ही आपने क्यों किया। हम ये कह रहे हैं कि यार नॉमिनेशन नहीं बनती भाई। हम ये कह रहे हैं खुशहाल को अब आप बोलेंगे अवार्ड डिजर्व नहीं करता, जरूर करता है यार। खुशहाल इज अ फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन खुशहाल इमर्जिंग टैलेंट कैटेगरी में तो नहीं ना अवार्ड डिजर्व करता यार। म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर आमना क्रिटिक्स चॉइस अब्बास अली खान, ठीक है। आर्टिस्ट ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस हमजा मलिक फीचरिंग लाइबा खुरम। इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस जुनेद कामरान सिद्दीक सादा आशना। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस झोल कोक स्टूडियो। सो अगर व्यूअर्स चॉइस, अगर व्यूअर्स इतने वोट कर रहे होते हैं तलांजुम के लिए, तो यहाँ भी तो कोई एक गाना था उनका, मेरे ख्याल में था तो यहाँ उन्होंने नहीं किया व्यूअर्स ने, लेकिन कटर कराची ने किया। इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता, क्योंकि तला अवार्ड अगर नहीं जीते, वो नॉमिनेटेड थे ना। मैं अभी चेक कर लेते हैं नॉमिनेशंस। म्यूजिक उसमें जाके चेक करें, बल्कि मेरे पास खुली हुई है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। म्यूजिक में तला अंजुम नॉमिनेटेड थे आर्टिस्ट ऑफ द ईयर में। आर्टिस्ट ऑफ द ईयर डिपार्चर लेन तला अंजुम। जी बिल्कुल। तो अगर उन्होंने यहाँ नहीं उनको नॉमिनेट किया लेकिन वहाँ किया यार। फिल्म में किंजा भी थी, इमरान अशरफ भी थे, और भी बड़े लोग थे, हो सकता है किसी और के वोट आ गए, बट इमरान अशरफ बेस्ट एक्टर में नॉमिनेटेड थे, वो नहीं जीते। किंजा भी फिल्म के लिए नॉमिनेटेड थी फीमेल, वो नहीं जीती। तो किंजा भी नहीं जीती कटर कराची के लिए। इमरान अशरफ नॉमिनेटेड थे कटर कराची के लिए, वो भी नहीं जीते। तला अंजुम नॉमिनेटेड थे कटर कराची के लिए। कटर कराची के लिए बेस्ट एक्टर के लिए he didn't win but their film won।
सो ना इमरान के वोट मिले, ना किंजा के वोट मिले, ना तला के, और तीनों के मिल के लेकिन फिल्म को जिता गए. इंटरेस्टिंग. अच्छा, फैशन की भी मैं जल्दी से बता दूं. इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर फैशन क्रिटिक्स चॉइस मोहम्मद अली फोटोग्राफर और यासूब रहमान मॉडल. फैशन मॉडल ऑफ द ईयर फीमेल क्रिटिक्स चॉइस एरिका रॉबिन. फैशन मॉडल ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस मेल यासिर डार. फैशन फोटोग्राफर ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस अयाज अनीस खान. फैशन स्टाइलिस्ट ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस हफ्सा फारूक. मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस अरशद खान. फैशन ब्रांड ऑफ द ईयर प्रेट व्यूअर्स चॉइस HSY. Digital beauty influencer of the year viewers choice Hira Faisal. Digital content creator of the year viewers choice Ron and Coco. Well deserved. मेरा कोई disagreement नहीं है इस award. No, absolutely. बहुत अच्छा award मिला. Digital trend setter of the year viewers choice आयदा शेख. ये मैंने आपको पूरी winners list भी बता दी है. The process needs to be fixed. No shade. नो प्रॉब्लम विद हुएवर हैज वन. उनको सबको बहुत मुबारक हो. कुछ जो विनर्स हैं उनकी तो नॉमिनेशन नहीं बनती, और वो नॉमिनेशन क्यों हुई, वो नॉमिनेट क्यों हुए, इसका जवाब LSA की मैनेजमेंट को देना है. LSA की मैनेजमेंट को ये बताना है कि एंसेम्बल प्ले क्या होता है, लॉन्ग प्ले क्या होता है, प्ले क्या होता है, ये कैटेगरीज क्यों है, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन LSA को देना है. वो हमें बताए कि यार ये क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग हैं जूरी पे, कौन ये डिसाइड करता है कि यार इतने नॉमिनीज होंगे, इनको नॉमिनेट हम करेंगे, कौन डिसाइड करता है जूरी में से कि यार इसको हम विनर अपना अनाउंस करने लगे. बताएं तो सही कौन लोग हैं, कौन ये डिसाइड कर रहा है यार ये प्रोसेस है. LSA विल गो विद दिस प्रोसेस. 3 साल से 4 साल से लोग शोर मचा रहे हैं, कोई वजह है ना. मुल्क के सारे, मुझे तो साइड पे करते हैं, मुल्क के सारे लीडिंग जर्नलिस्ट शोर मचा रहे हैं कि यार LSA का वोटिंग का प्रोसेस, नॉमिनेशंस का प्रोसेस खराब है, इसको फिक्स करें. कोई क्यों नहीं सुन रहा. फिर एंड में पैसे दे के अगर एक्टर्स को बुला के आपने अपना टोटल पूरा करना है एलिजिडली, तो फायदा क्या. उन्हें लाइटर नोट आमना अच्छा कौन लग रहा था मेरे अलावा. यार अच्छे, आप अच्छे लग रहे थे बहुत. शुक्र है यार आमना, आपने आप मेरा दिल रखने के लिए बोल दिया ऊपर से कि मैं अच्छा लग रहा था. चलो ऐसे समझ लें. आपने कोई तारीफ में और कुछ कहा नहीं ना मजीद. आप अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छी लग रही थी. I think she was a nominee in one of the digital awards. Who? Himayal. Okay. Is that her name? हमारी टीम चला देगी यहाँ पे उनकी तस्वीर. Himayal was wearing Zain Hashmi. Okay. और बहुत खूबसूरत उनका ड्रेस था, बहुत अच्छी वो लग रही थी, बहुत अच्छा उनका हेयर एंड मेकअप था. And I really liked Himayal in Zain Hashmi. It was looking spectacular. Okay. Very red carpet worthy, and very glamorous. So good look. Lots of mixed opinions about Komal Mir's look, but I actually really liked it. Okay. I liked the exaggerated poofed sleeves. I liked the color, and I liked the way her hair was done, and the drama on the bodice. मुझे बहुत अच्छा लगा. She was wearing Fahad Hussain. मुझे बहुत अच्छा लगा. I think Sanam looked really good. Sanam Saeed in both her outfits, in the pink, and I think Shriman ने black पहना हुआ था. वो बहुत अच्छी लग रही थी. She's got the height. Erica Robin, who won Best Model, she looks fantastic. It was a really stunning outfit. She was wearing Hussein Rehar. I love the dhoti dress with the blazer on top. It was very fashion forward. Tied up hair, top knot, seedhi mang, bright red lip. Very good look. I really liked the way Ikra was dressed. She's expecting, mashallah, say there was a glow to her, but the bare shoulder and the nice, very nice Greek dress in also a nice shade of yellow. Again, I think it was Fahad Hussain. Unka hair and makeup bhi on point tha. Dazzling smile. Looked very good. Mavra Hussain looked fantastic. I think her face card was perfect. The hair was... A lot of people looked good. Dekhe, main kitni tareef kar rahi hu. The face was perfect. That really very well structured outfit. I think she was wearing a blazer with trousers. बहुत अच्छी लग रही थी. बहुत अच्छी लग रही थी. She looked spectacular. And यही मुझे याद है. मैंने Yumna looked good. I loved that color on Yumna. I thought the outfit was beautiful. She looked good as well. The hair should have been different. Yumna looks great in a top knot. And given the fact कि outdoor event था और apparently कल बहुत humid था मौसम में लोगों के बाल फ्रिज हो रहे थे.
बहुत लोगों ने मुझे कहा कि जो बाहर आउटडोर शादियों में भी गए उनके बाल फ्रिज हो रहे थे. The hair should have been tied up. The hair was wrong. So therefore, I wouldn't put her in best dressed. I think the outfit was good. Kinza Hashmi also looked very Kinza Hashmi looked very good. She did. She looked very sharp. Different for Kinza, and she looked very good. I think she came with Ali Raza. हाँ. Ali Raza looked very good. हाँ. Ali Raza तो element में वो बंदा किसी और उसमें जोन में. हाँ मैंने देखा. वो बंदा किसी और जोन में चल रहा है. तुमने चेस्ट शेव कर ली अपनी. हाँ. Ali Raza he looked very good. He looked very good. And now for next year awards, I would think that Ali Raza should have been on emerging for Iqtidar. For 2024, he should have been a nominee. It was his breakthrough. इक़्तिदार तो इस साल नहीं आया. पिछले साल आया इक़्तिदार. अभी आया यार, क्या बात कर. इक़्तिदार का गाना नॉमिनेटेड है भाई, पिछले साल का. अच्छा, अली रजा और अनमोल बेस्ट ऑन स्क्रीन तो था ही नहीं इसमें. इसमें ऑन स्क्रीन नहीं था. बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल नहीं था. चल, लड़कों में कौन अच्छा लग रहा था? आप बहुत अच्छे लग रहे थे. यार कैसी बात की आपने. थैंक यू. आई वाज वेयरिंग इमरान राजपूत. आपने इमरान राजपूत पहने थे, बहुत अच्छा काम किया इमरान राजपूत ने. इतने स्टैंड आउट थे नहीं. फैसल कुरैशी मुझे जो दिखे वो बहुत अच्छे लग रहे थे. अली रहमान बहुत अच्छे लग रहे थे. अरे मुझे नजर नहीं आया अली रहमान. मैंने देखा अली रहमान. आपने देखा? मुझे अली रहमान की लुक नहीं मुझे याद, मैंने नहीं देखी. फाद मुस्तफा बहुत अच्छे लग रहे थे. फाद मुस्तफा की भी लुक मुझे नोटिस नहीं हुई. उन्होंने रेड कार्पेट नहीं किया मेरे ख्याल है. उन्होंने वो पहना था, स्ट्राइप सूट पहना था. स्ट्राइप सूट पहना हुआ था. Okay, striking कौन थे boys में? I thought Shariar Munawar looked really good. Shariar बहुत especially in the first jacket, the off-white that he came in, जब वो रेड कार्पेट पे थे. रेड कार्पेट वाली उनकी लुक बहुत अच्छी थी. और इमरान अशरफ बड़े शार्प लग रहे थे. मैं उनसे मिला, मेरी मुलाकात हुई. खुशबू भी बड़ी अच्छी कुछ ऑफ था उनके आउटफिट पे. I'm sorry. मुझे अच्छे लग रहे थे. जो उन्होंने नेक टाई पहनी हुई थी ना, वो मुझे अच्छे लग रहे थे. आपको वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ी अच्छी बात है. आउटफिट के लिहाज से नहीं. हानिया का आउटफिट ऑफ था. हाँ, हानिया का आउटफिट आपने मिस कर दिया. हानिया कैसी लगी? हानिया क्यूट बहुत लग रही थी. शी लुक्ड रियली क्यूट. शी लुक्ड लाइक अ डॉल. प्यारी वो बहुत लग रही थी. आउटफिट वो बिल्कुल ऑफ था. इट वाज, यू सी, व्हेन योर आउटफिट इज दैट टाइट, then you should be that comfortable. But she wasn't comfortable walking. It felt like she couldn't breathe. It was way too tight. It was not a good dress for a red carpet. और कौन कौन था अवार्ड्स पे? बहुत लोग थे. सनम सईद की आपने तारीफ कर दी. बहुत लोग थे. यही थे, सारे हो गए. कौन रह गया? सबका तो नाम हमने ले लिया. हमने किसी को मिस किया? माया बहुत अच्छी लग रही थी. माया बहुत अच्छी लग रही थी. माया बर्nt ऑरेंज उनका एक आउटफिट है. माया she loves to do a very dramatic. माया का वो जो स्पेशली उन्होंने जो नेकलेस पहना हुआ था वो बड़ा दूर से मैंने देखा तो वो क्योंकि डार्क था, उसमें लाइट्स. हेरा तरीन बहुत अच्छी लग रही थी. डार्क था. सुन तो ले, वो स्पार्कल ऐसे कर रहा था कम रोशनी में. मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगा डायमंड. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छी लग रही थी. बहुत अच्छी लग रही थी. माया, her hair was looking so good. Maya knows how to do the red carpet. She was looking beautiful. Hira Tareen looked very good. मैं तस्वीरें देख रही हूँ. I think she was wearing Humayun Alamgir women. I don't know, but she looked very good. Sanam, of course, we've already said. Rumaisa Khan looked really good. हाँ, Rumaisa भी मुझे मिली. I really liked the way she was wearing a Daan Pardesi. It was a very deconstructed kind of a dress with different textile and fabrics, and she looked very good. It was a very stylish dress. मुझे बहुत अच्छा लगा उनका. अच्छा, यार LSA ने अभी LSA के पेज पे काफी सारी तस्वीरें लगी थी, उन्होंने डिलीट क्यों कर दी? मेरे ख्याल है कि उधर है वो. किधर? स्टोरीज में उनके. नहीं, अभी मैंने देखी है, पोस्ट लगाई उन्होंने. अच्छा, मॉडल्स ऑलमोस्ट सारी अच्छी लग रही थी. जवेरिया बहुत अच्छी लग रही थी. वेरी शार्प बॉडी सूट शी वाज वेयरिंग. फौजिया बहुत अच्छी लग रही थी. अगेन इन दैट वेरी glamorous 80s kind of a James Bond suit with the big glasses. It was Henry Harka suit. I loved the drama on the sleeves. बहुत अच्छी लग रही थी. Fantastic. सोना बहुत अच्छी लग रही थी in that yellow. I didn't like Shariar. अली सफीना भी अच्छे लग रहे हैं यार. अली सफीना भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. अली सफीना यार हाइट होना बंदे की आधा हाफ बैक. यार आसिम अजहर बड़े अच्छे लग रहे थे. आसिम अजहर भी क्यूट लग रहे थे. आसिम अजहर बहुत अच्छे लग रहे थे. I felt Samar could have looked better. Summer you thought could have looked better? He was just wearing a black suit. He's really young. I should have seen some kind of, something happening. नहीं, उसमें कुछ था. वो उनकी जो अंदर से कमीज थी या शर्ट थी, was like he was wearing शेरवानी वाली जो कमीज नहीं होती. Really, तस्वीरों में नहीं नजर आ रहा. हाँ, वो थोड़ी सी लंबी थी और पैंट्स उनकी तस्वीरों में नहीं पता चल रहा इतना. Again, Kinza looks really good. I love the hair. मोहिब आ गए. मोहिब भी अच्छे लग रहे. मोहिब भी अच्छे लग रहे थे. मोहिब तो हमेशा अच्छे. अनुरल है एक सिंगर, वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी. सरवत गिलानी भी थी वहाँ पे. आई थिंक उनको आपने देखा. अब देखिए, और बॉयज बहुत अच्छे लग रहे थे. दे लुक लाइक यंग बॉयज एंड और अच्छा द बैंड और मैंने कहा और बॉयज. द बैंड और दे लुक लाइक यंग बॉयज एट एन इवेंट टू विन एन अवार्ड एंड एंड दे डिड.
Mavra looks so good यार. Marwa looked so sharp, so good. मैं Sarvat, भी I mean, I've seen in better. देख रहा हूँ I'm तस्वीरें. sorry, but yeah. रॉन एंड कोको भी अच्छे लग रहे थे यार यार दोनों. बहुत अच्छे लग रहे थे क्यूट दोनों, थे, बहुत अच्छे लग बहुत रहे थे, क्यूट हैं बहुत अच्छे दोनों. लग रहे थे, और दोनों जीते, मुझे बड़ी खुशी हुई. बहुत खुशी Both of हुई. them look very और good. बार बार ये सवाल उठता है, रेड कार्पेट भी किसी ने उनको पूछा कि आप बड़े अपसेट थे आप पीसा पे नॉमिनेट नहीं हुए. मैं बार बार ये कहती हूँ कि दे आर ह्यूजली टैलेंटेड, they are very very talented. The jury, the PISA jury just felt that their popularity emerged in 2025 हाँ. and they would be Nominated next for year PISA. for sure, because people on the jury, which were many, felt that their popularity became more after the Jeeto Pakistan memes that they did. Although they were making great content last year. So there is nothing against them. I love them to bits. They are really, really funny and really, really talented. So अच्छा, मैं आपने अगर कपड़ों की बात कर ली, और आप बात करना चाहिए किसी की मैं बात? और बात नहीं. आमना इलियास मेरे सामने आ गई, वो तो है ही खूबसूरत. मैं उनके बहुत तारीफ हसीन में है. क्या कहूँ या, मैं. या, या. यही लोग हैं जिनकी बात होनी चाहिए. किसी की लुक आपको लगा कि जो कि जिसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट था? जी. कौन है वो? मैं नहीं बोलना चाहूंगी, मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहती आज. नहीं, मैं सिर्फ कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट आपको लगा कि बेहतर हो सकता था. मतलब है कि yeah, there were room for improvements. क्यों Who? नहीं? I mean, एक तो okay, अब या चले ऐसे करें, some an outfit that didn't work. outfit that didn't work. Constructive sure. I mean, criticism. Yashma Gill ka outfit didn't work. Okay. The construction on the bodice was really bad. Hiba Bukhari's outfit didn't work. It was She had a different her hairstyle. hair was like not nice at all. I mean, I don't know why she chose to do that perm kind of a thing. The gown was also very cumbersome and it didn't work. I thought she was looking good. I mean, again, मुझे नहीं fashion के sense नहीं पता मुझे. Yeah, But okay. yeah. I know you were talking about Priya when you were pulling jokes yesterday that आपकी एक दोस्त है वो बड़ी weirdly dressed थी. She looks fantastic. She looked fantastic. ठीक है यार, fashion Yeah, is yeah. subjective. वो यहाँ से किसी कवाली पे जा रही थी और लग रहा था कवाली पे जा रही है, वो टोपी पहन के हाँ. टर्किश हैट. हाँ हाँ. नहीं जबरदस्त. शरियार जब माहिन के आपको साथ कैसे आए- पता मैं प्रिया की बात मुझे कर? पता है आप मैं आपको जानती हूँ यार. मैंने बाल सफेद नहीं किए, धूप ने नहीं सफेद किए. मुझे एक्चुअली लगा कि टर्किश एयरलाइन की एयर होस्टेसेस से मिलता जुलता लगा था उनका. तो मुझे. आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि कवाली नाइट के लिए जा रही थी, तो शायद उन्होंने वहीं से नहीं नहीं, इंस्पिरेशन प्रिया knows her fashion. Young Stanners दोनों boys बहुत. मैं तौबा मेरी कि मैं हाँ. प्रिया अल्ताफ को फैशन समझाऊं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं एज अ लेमैन जो हाँ ठीक है ना. फैशन आपको हिबा की लुक अच्छी लग रही है, प्रिया की नहीं लगी, इसी से आपका मेरिट नजर आ रहा है. फैशन इग्नोरेंट इंसान, हाँ. मेरे जैसा आदमी, मैं तो एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ. Although I would like to ask. देखें, मैं आउटफिट नहीं समझता ना, मुझे समझ, मैं तो शक्ल देख के कहता हूँ यार को अच्छा लग रहा है. नहीं, लेकिन हिबा का हेयर मेकअप भी ठीक नहीं था. मैं तो उस पे कह रहा था कि यार ठीक है. Young Stanners दोनों, both the Talhas look really good. Like I said, Summer should have worn something a bit more striking on the red carpet rather than a black suit. So I felt that he could have improved his look. यार सबसे अच्छा लड़का कौन लग रहा था? यार आप लग रहे थे सबसे. बस यार, ये बस ये आप आपने सुनना बात चाहते करके थे? ना आमना 100 बातों की एक बात है. सबसे अच्छा लड़का जो लग रहा था, बस आपने उसका नाम ले लिया, अब पीछे कुछ नहीं रह जाता. और क्या ढूंढ रही हैं? देख रही हूँ, मैंने क्या कोई मिस ना हो जाए. अच्छा, मैं एक दो कुछ हाइलाइट्स जो मुझे पसंद आई वहां पे, मैं उनके बारे में अगर आप क्यों ना, वो भी बात हो क्योंकि जाए. हमने ठीक है ये सारी बातें की, बट एंड नोट पे मुझे लगता है कि दो तीन मुझे चीज़ें जिनके बारे में बात कहना चाहूँगा. एक तो ये कि इस बात की मुझे खुशी हुई कि LSA ने एक मौका दिया जहाँ पे आप इंडस्ट्री के अपने कॉलीग्स के साथ या एक्वेंटेंसेस के साथ या दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात हो जाती है. मीडिया से काफ़ी लोग थे वहाँ पे, उनके साथ मुलाकात हुई. फिर एक्टर्स थे काफ़ी जिनके साथ काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं हुई. 900 लोग थे. 900 चूहे इसको कहते हैं. तो वो बड़ा अच्छा. इसको कहते हैं 900 चूहे मार के बिल्ली हज को निकली. Also, बिल्ली. the way that people I were present you बिल्ली. also the way the people were interacting with each other, जैसे मिल Like I said, the card was really nice, and I will show you a picture. Also, there was an image, live image of Sultana Siddiqui Sahaba, Abdullah Kadwani, Jarjeet Seja sitting together. Wow. It is rare. Wow. कि हर LSA पे इकट्ठे एक होते हैं. LSA पे होता है ना. मैं यही कहने लगा था, इट इज रेयर फॉर आपके 3 जो मेन टीवी चैनल्स हैं. आई विश के ग्रीन की भी Hologram तो नहीं था कोई. नहीं, आई विश के ग्रीन की भी रिप्रेजेंटेशन होती वहाँ जी. पे.
बट इट वाज वेरी गुड टू सी कि आपके 3 जो मेन बड़े टीवी चैनल ये बुली कर रहे हैं तीनों ग्रीन को, मुझे नहीं उनको पता साइड किया भाई, मुझे क्या पता, हम नहीं मानते इनको टीवी मुझे क्या चैनल, पता यार, इनको बाहर निकाले। बट इट वाज ऑलवेज गुड टू सी कि हाँ, कि आपका ARY जियो और हम टीवी यकजहती आपको अच्छी आपकी लगी, बैठी है। सुल्ताना आपा को अवार्ड मिला चेंज मेकर का, ठीक है, तो दैट वाज आल्सो गुड। ये रिकग्निशन इज इम्पोर्टेंट कि आपके बड़े तीनों टीवी चैनल्स हों। मुझे एक मोमेंट वाटर पैलेस को मौका मिला कि मुझे एक मोमेंट बड़ा अच्छा लगा कि माया जब स्टेज पे आई, एक तो वो लग बड़ी खूबसूरत रही थी, दूसरा शहरियार स्टेज पे थे, तो दोनों ने बड़े अच्छे तरीके के साथ एक दूसरे को ग्रीट किया। माया ने सलाम किया सनम और शहरियार को, शहरियार ने फिर लड़ाई थी उनकी कभी कोई किया। फिर माया ने बड़ी अच्छी बात की, माया ने बड़ी अच्छी बात की, एक बात की जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माया ने क्रिटिक्स ड्रैकुला ना बने। क्रिटिक्स तो जनरली उन्होंने ऑनलाइन बात की कि ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े उन्होंने रिस्पेक्टफुली ये बात की। मुझे लगता है कि ये बात हम भी अक्सर करते हैं। उन्होंने कहा कि यार आप हैं, आप जो भी करें, but just make sure that be kind to each other। सही बात है। I think that was a good message। I hope हमने भी आज क्रिटिक काइंडली की है। और कहीं ना कहीं हमें एंटरटेन करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो प्लीज़ वहाँ का अच्छा इस्तेमाल हो और सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल कम हो। सो प्लीज़ बी काइंड टू ईच अदर। थैंक यू। ये मेरे ख्याल में एक्टर्स को जो हम अक्सर बात करते हैं कि जब वो प्लेटफॉर्म पे आते हैं LSA के या किसी भी अवार्ड शो के, तो उस पर उनको कोई बात अच्छी इस तरह की करनी चाहिए, मोटिवेशनल, या उसको प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो मुझे अच्छा लगा। मावरा ने जो अपनी स्पीच में जिस तरह से फहद को अवार्ड दिया, आई थिंक दैट वाज रियली स्वीट एंड क्यूट, वो मुझे अच्छा लगा। So he is a story of consistency. I'm very lucky I worked with him several times. And most importantly, I feel that the way he worked 11 years ago, he still works with the same excitement. And I think that's what we should all learn from him. Fahad Mustafa, kabhi nahi kabhi। फिर मैंने देखा जब हानिया आई, तो हानिया पूरे आपका जो वहाँ पे जो एरिया था, इवेंट था, वो जाके सबसे मिली। बहुत सारे लोग हानिया के पास आए, उन्होंने हानिया को, समझ लें कि ऑब्वियसली इवेंट पे आप तो बॉदर किया कि जी पिक्चर्स और वो सब कुछ, बट शी डिडंट टर्न एनीवन डाउन। उन्होंने सबके साथ पिक्चर्स ली, शी वाज वेरी स्वीट, सबसे मिल रही थी। बाकी एक्टर्स भी जो थे वो दे वर बीइंग वेरी कॉर्डियल। अच्छा एक माहौल था, अच्छा एटमॉस्फेयर था जहाँ पे सब बैठे हुए थे। होता है एक्टर्स के शायद आपस में, मुझे नहीं पता किसी के, हो सकता है इख्तलाफ हो भी, हो सकता है ना भी हो, लेकिन एक माहौल अच्छा था कि जिसमें सब हंसी खुशी बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, इवेंट देखा। आपदा परवीन साहिबा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, अदनान सिद्दीकी ने उनको वो अवार्ड प्रेजेंट किया, अलॉन्ग विद फिर फैसल कपाड़िया भी थे वहाँ पे, तो वो बड़ा अच्छा था। आपदा परवीन साहिबा ने परफॉर्म किया, दैट वाज आई थिंक अ गोल्डन मोमेंट एज वेल, आपदा जी की परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी हुई वहाँ पे, और वो देख के अच्छा भी लगा। हानिया और आसिम दोनों थे वहाँ पे, बट वो अलग अलग बैठे हुए थे। लेकिन लोगों ने फिर भी दिखा दिया कि जब उनको मिल रहा था अवार्ड तो आसिम खड़े हो गए। क्या मतलब? जब हानिया को अवार्ड मिल रहा था तो आसिम यार वो कॉलीग को अपनी को करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, बहन को अपनी। आप कौन होती है उनको बहन भाई बनाने वाली? भाई मैं कौन होती हूँ? आपको क्या प्रॉब्लम? यार आप पूरी कौम जो है हर एक की बहन भाई बना रही होती है। कौन बना रहे हैं? हर बंदा बना रहा होता यार है। वो जो भी है वो आपको बता, यार दोस्त है वो, ठीक है, दैट्स फाइन। ये ठीक है, बट it was good that you know they were there, वो बैठे हुए थे दोनों, अपना अपना एंजॉय कर रहे थे, तो that was good overall। आसिम ने बड़ी अच्छी बात की, वो भी मुझे पसंद आया। आसिम जब आए अवार्ड प्रेजेंट करने, तो आसिम ने कहा कि प्लीज सपोर्ट पाकिस्तानी म्यूजिक एंड पाकिस्तानी आर्टिस्ट। उन्होंने कहा आसिम से पूछो कौन नहीं करता। सुने ना, उन्होंने कहा पिछले 3-4 साल में पाकिस्तानी म्यूजिक काफी पिक किया है, और पड़ोसी मुल्क में उन्होंने कहा था पिछले साल या पिछले से पिछले साल, उन्होंने कहा कि टॉप 7 गानों में कुछ, अब सॉरी आसिम में फिगर गलत कर, उन्होंने कहा 4 या 5 पाकिस्तानी गाने थे। और इस साल जो पाकिस्तान के जो चार्ट्स उसमें आ रहे हैं, तो पाकिस्तानी गाने टॉप 10 में 3 या 2 हैं। तो कह रहे हैं कि वो सपोर्ट जो है वो बड़ी क्रूशल है पाकिस्तानी इंडस्ट्री की। उन्होंने कहा कि अब पैसे भी मिलना शुरू हो गए हैं, लेबल्स भी आ रहे हैं, सब कुछ तो क्या करें, सपोर्ट कैसे करें? तो बस ये कि अपना म्यूजिक सुने, अपने म्यूजिक को we love our music, we absolutely कह रहे और करें, ठीक है, और सुनेंगे, और इनकरेज। हाँ, मैंने तो आसिम को बोला आई वुड लव टू इंटरव्यू हिम। आपने पिछला इंटरव्यू आमना को दिया था, नहीं, अब आप मेरे साथ बैठे। मुझे कब दिया था? आसिम ने आपको दिया इंटरव्यू? क्या बात करनी है यार, आपने इंटरव्यू दिया था। दिया था। मैंने उनको ये बताया कि उनका जो OST है
मेरी जिंदगी है तू का वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। Hmm. उन्होंने कहा आप बात किया करें, आप म्यूजिक को रिव्यू नहीं करते, आप लोग सिर्फ ड्रामों की बात करते हैं। मैं कहा आमना करती है ना रिव्यू, आमना म्यूजिक की और बात किया करें, आप ठीक है। रिव्यू किया करें। ठीक है। ठीक है, वो कह रहे हैं एक एपिसोड गानों पे भी आप मैंने तो यार क्या बात कर रहे हैं, सावल यार पिया में मैं तो साउंड ट्रैक गाती हूँ हर दफा, इतनी म्यूजिक की जो बात नहीं होती है। गाना वो गाती हैं आप, और जो गाना वो आप मैं नहीं तो गाती हूँ साउंड ट्रैक हर दफा। तो ये कुछ मोमेंट जो है ये मुझे वहां पे ठीक है, स्टैंड आउट किया। ठीक है। अब हमारी फिल्म का वक्त हुआ, हमारी चाहता फिल्म है। का ख़वातीनो ज़ात वक्त हुआ चाहता है। देखिए होप लूज करने की बात नहीं है, नहीं, एलएसए कभी नहीं करनी चाहिए। एलएसए की एक लेगेसी है। तो हमने भी कोशिश ये की है कि हम रिस्पेक्टफुली अपना ओपिनियन दें ताकि इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू चेंज आए। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में आप भी अपना ओपिनियन शेयर करें। आप एलएसए को बताएं कि क्या चीज़ आपको लगता है तब्दील होनी चाहिए, क्या प्रोसेस तब्दील होना चाहिए, एंड इज देयर एनी वे दैट द लक्स स्टाइल अवार्ड्स कैन समहाउ रीगेन द ग्लोरी, the past Of glory. course there is. They all you need to do fix it. They only need to have the intention to fix it. That's it. Because I'm sure they have also seen the LSAs at a peak. They surely can't think that this is So good. why don't they have the intention to fix it? That I don't That's know. the That I question, don't ना? know. So that's That I the don't question. On that note, ख़वातीन और हज़रात, आपसे इजाजत चाहेंगे। कल संडे को मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इंटरव्यू देखेंगे मेरा विद मावरा हुसैन। डोंट मिस इट। इंट्रो में ये बात आपको बतानी चाहिए थी। Okay. एंड में बता रहे हैं मावरा से जमा तकसीम के बारे में सारी बात हुई है। अमीर से उनकी शादी हुई, उसके बाद ही मेरा उनके साथ पहला इंटरव्यू था। उसके पहले मैं 100 इंटरव्यू कर चुका हूँ। थोड़ी सी हमने उनकी शादी के बारे में बात की। आई थिंक इट वाज अ फन कॉन्वर्सेशन। आई होप यू एंजॉयड। मेरी और आमना की आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।